अगर भ्रष्टाचार मिटेगा तभी जाकर यह सिस्टम सुधरेगा। अगर यह सिस्टम सुधरेगा तो यह बिहार सुधरेगा और बिहार के बच्चे सुधरेंगे और बिहार का उज्जवल भविष्य बनेंगे। एरिया में जैसे वोट नहीं मिला जी वैसे नया टोला भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप लोग काफी ध्यान दीजिए, ना कि भ्रष्ट सरकारों पर विश्वास करिए। और भ्रष्ट पदाधिकारी जो है उन्हें मैं कहना चाहूंगा, जरा आप एक बार आए और जो जिस बच्चा का मौत हुआ है कल, जरा आप एक बार उनके घर वालों से जाकर मिलकर देखे, तब उनका दर्द अगर आपको समझ आए तो समझिएगा। और मुझे लगता आपको उनका दर्द दिखेगा भी नहीं। क्या उन्हें दिखेगा? जैसे अपना बाल बच्चा होता, अगर उन लोगों को नेता का भी बाल बच्चा होता, जैसे हम गरीब का बाल बच्चा रहता है उतना रोते हैं, अगर उनका सस्पेंशन होगा वैसा आज हमारा बच्चा था, इसलिए उनका भी प्रभाव पड़ना चाहिए। उन पे भी प्रभाव पड़ता। अच्छा ये बताइए, नेता तो एसी में रहते हैं, आप लोग एसी में रहते हैं? ये देखिए अभी कहाँ। आप बताइए, आप लोग मजदूरी करते हैं और नेता तो एसी में रहते हैं, टकाटक कार से घूमते हैं। वो तो लेते हैं, मतलब कलम घास दिए, इधर से लाइए कमीशन, उधर से लाइए। अभी देखिए अच्छा ये तार देखिए, देखिए कहीं ना कहीं कुछ होता है कि नहीं बोलना चाहते हैं फिर भी बोला जाता है। अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत नवटोलिया में हैं और यह नवटोलिया पड़ता है चेरिया बरियारपुर प्रखंड के अंतर्गत। और जैसे कि आपको मैं जो आपको दिखा रहा हूं, जरा आप गौर से देखिए ये किस चीज का तार है। और इस तार को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज का ये तार है। और ये तार है तो बिजली विभाग का, यानी कि इस तार से बिजली प्राप्त होता है अनेकों घरों में। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, यानी कि इतना पास में तो मुझे लगता है कभी आप तार नहीं देखे हों। और जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं इस तार में लाइन काटा गया है, इसी कारण बस इतना नीचे है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे कि इस तार में करंट तो नहीं है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट के वजह से इसमें करंट किसी प्रकार का इस तार के वजह से अनहोनी हो सकता है। लेकिन इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देने वाले। और खास करके हमारे बिजली विभाग के जो भी हैं और वह पदाधिकारी ये सब पर अगर ध्यान दे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल ही खांजापुर पंचायत का एक लड़का था और उसे करंट के वजह से वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उनके माता पिताओं का, उनके घर वालों का कितना बुरा हाल है, उनके बहनों का कितना बुरा हाल है, ये तो आप समझ रहे हैं। और इस तार में अगर बता दे करंट लगेगा भी तो किसी बिजली विभाग का घर का बच्चा नहीं रहेगा। अगर लगेगा तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसे किसान मजदूर ही इस रूट से आएंगे और इधर अगर जाना होगा तो जाएंगे, ना कि बिजली विभाग का कोई घर वाला होगा। क्या कभी होगा? बिजली विभाग का आदमी कोई ऐसे करंट से मरेगा? नहीं ना मरेगा। गरीब किसान मजदूर ही रहेंगे ना। और कल जो मरे थे वो भी गरीब किसान मजदूर का ही बेटा था, ना कि बिजली विभाग का बेटा था। जैसे कि उनका बहन भी काफी रो रहे थे, अब उनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो बहन बताइए आप ही लोग किसे कलाई में राखी बांधेंगे। और उनकी माता जो उतना प्यार से लाड से उतना बड़ा की थी 18 वर्ष का, और अब जाकर वह दुनिया छोड़ गया, उसे कितना तकलीफ हुआ होगा। और यह सारा बिजली विभाग को दिखता ही नहीं है। और जैसे कि देख सकते हैं ऊपर है सबसे हाई क्वालिटी का तार उसे कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रों में पंचायतों में तार दिया रहता है तो ये है 11,000 वोल्ट का यहाँ पर उसमें करंट आता है। क्या प्यार है, यहाँ प्यार भी लगा हुआ है। अच्छा ये इसमें तो ऊपर वाला में तो करंट आता होगा, एनी टाइम रहता है। अच्छा ऐसा आपको नहीं लगता है अगर उसके वायर से अगर छिटका भी पड़े इस पे तो इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है? ये प्यार का अगर हरा पत्ता भी सट जाता है तो इसमें लुका फेंकता है, आग भी लग जाता है। आग भी लग जाता है। लेकिन यह सारा चीज बिहार सरकार के जो आपके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं बिजली विभाग के, उन्हें तो ये सारा चीज नहीं दिखता है, क्योंकि उन्हें कोई कहने वाला ही नहीं है। और ऐसे में गरीब किसान मजदूर जो यहाँ पर जनता है उन्हें पता चलता है। अच्छा
सही बात। यहाँ गौ माता भी रहता है, 11,000 तार ऊपर में है, देख लीजिए। अब बताइए छोटी सी लापरवाही की वजह से यहाँ तकलीफ होगा या नहीं, गौ माता का जान जा सकता है या नहीं? जा सकता अच्छा, कोई बिजली विभाग का आदमी यहाँ पर आएगा? नहीं ना आएगा। कोई नहीं आएगा। आपका घर का यहाँ अड़ोस पड़ोस का आदमी ही ना आएगा। बस। अच्छा काम कर रहे हैं तो तार अगर गिर जाएगा तो हमारे मर अब बताइए, अब बिजली विभाग का आदमी यहाँ आकर कोई काम करेगा? कोई नहीं अच्छा, ये सिस्टम भ्रष्ट है या नहीं? कुछ पदाधिकारी भ्रष्ट पदाधिकारी के वजह से यह सिस्टम भ्रष्ट है। अच्छा, एक काफी उम्र हो गया, हम इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आपको दादाजी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखता है या नहीं बिहार में? भ्रष्टाचार तो है, पूरा है। काफी ज्यादा है। अच्छा, किनके वजह से है? नेताओं के वजह से, ग्रामीणों के वजह से, या फिर सरकारों के वजह से? ये तो सरकार है नशा करता है। अच्छा, भ्रष्ट सरकार आप ही लोग ना चुनते हैं? हाँ, चुने हैं तो हम ही लोग। अच्छा, चुने हैं ना? लेकिन अब नहीं चुनाया जाएगा। अब नहीं चुनाएगा। इलेक्शन में नहीं होगा, अगला इलेक्शन सही बात नहीं होगा चुनाव। अच्छा, ये बताइए, कहीं अगर चुनाव आ रहा है 2024 में, अगर आपको 500 जेब में घुसा देंगे तब क्या होगा? 500 उससे अच्छा कमाते हैं। हम लोग के गरीब क्या है, पसीना बहाएंगे, खून नहीं बहाएंगे। ओह, देखिए ये भाई साहब बिल्कुल सही बोले। अच्छा, 500 देंगे तो ऐसे नेता को तो नहीं ना चुन लीजिएगा? वैसा नेता को हम वोट भी नहीं देंगे। वोट नहीं ना दीजिएगा? एकदम। पक्का नहीं दीजिएगा? पक्का नहीं। तो देखिए ये भाई साहब हैं और ऐसे में आप। अच्छा, खैनी यार खाते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ना। देखिए, अच्छा किसान है, आपको लगता है कि खैनी खाने से कुछ फायदा तो नहीं हो छे, लेकिन मन नहीं लगे। अच्छा, मन नहीं लगता। हालांकि किसान है इसी कारण बस, और किसान को कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सरकार कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। जो करना, अभी तार उठा रहे हैं, तार है गिर जाएगा, करंट लग जाएगा, मर जाएंगे। सरकार तुरंत कुछ पड़ेगा, मेरा माँ बाप को नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों पर। और हालांकि ये तो सिस्टम भ्रष्ट है, कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के वजह से, ना कि पूरे बिहार अगर भ्रष्ट हो रहा है तो कुछ पदाधिकारी गणों के वजह से। अगर वह पदाधिकारी अगर सुधर जाए, संभल जाए, तो मुझे लगता है यह भ्रष्टाचार ही मिट जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो कुछ भ्रष्टाचारियों सिस्टम के वजह से अगर यह सिस्टम सुधरेगा, तो अगर भ्रष्टाचार मिटेगा तभी जाकर यह सिस्टम सुधरेगा। अगर यह सिस्टम सुधरेगा तो यह बिहार सुधरेगा, और बिहार के बच्चे सुधरेंगे, और बिहार का उज्जवल भविष्य बनेंगे। अगर ये जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दिख रहे हैं, अगर ये भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, तो इनके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका क्या हाल, बड़े होकर क्या करने वाले हैं। अगर यह भ्रष्टाचार के सूली नहीं चढ़े तो इनका उज्जवल भविष्य होगा। हालांकि इसके बारे में, और भ्रष्टाचार बिहार में कितना अधिक है, इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।